आज हम लोग डिफरेंसमेंट पढ़ेंगे। ये क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे बच्चे जब डिफरेंसमेंट पढ़ते हैं, उनको लगता है कि बहुत कठिन चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। एक ही पॉइंट समझ जाओ केवल। इसको हिंदी में अवकलन बोलते हैं। हम पढ़ने वाले क्या है जरा बताओ एक बार। डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए। हिंदी में इसको अवकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं। ठीक है, आओ। पहला पॉइंट, ये किस चीज को बताता है? हालांकि क्लास 12th में हम आपको ज्यादा पढ़ाएंगे, क्लास 11th का है तो नॉर्मल केस में पढ़ा दे रहे हैं। ये किस चीज को डिफाइन करता है? डिफरेंशन, कोई भी चीज किस रेट से डिक्रीज हो रही है या किस रेट से बढ़ रही है। तो बढ़ने वाले को हम लोग पढ़ेंगे जाकर इंटीग्रेशन में, और डिफरेंशन में कोई चीज इतना डिक्रीज हो रही है। इसमें दो तीन पॉइंट होते हैं, जैसे फंक्शन को वाई से कंसीडर करते हैं। फिर आ गया फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन। इसमें जो फंक्शन होगा क्या होगा? जो फंक्शन होगा, हिंदी में इसको फलन बोलते हैं, जिसको एफ से डिनोट किया जाता है। ये ऑलवेज वाई के फॉर्म में होगा, वाई से डिनोट किया जाएगा, वाई से। तो आप टेंशन में आगे हो गए, फंक्शन क्या होता है? आगे हो गए नहीं टेंशन। बताया था कल हमने, फंक्शन क्या होता है? सवाल। फंक्शन कुछ और नहीं है, केवल क्या सवाल है। तो फंक्शन को हम केवल सवाल बोल सकते हैं, केवल क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं? क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन होगा, उसको वाई से दिखाया जाएगा। ऑलवेज हम लोग इसको वाई से ही कंसीडर कर लेंगे, चाहे वाई दिया गया हो चाहे ना दिया गया। ऑलवेज क्वेश्चन लिखा होगा, वाई इक्वलेट कर लेंगे। ठीक है भैया, वाई इक्वलेट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट बताओ। अब फिर इसके बाद में भाई ये हो गया वाई, ओके। और वाई इक्वल लिखा होगा सवाल, ऐसा आ गया ना। आज फॉर्मेशन समझते हैं और क्या क्या चीजें है इसमें वो समझते हैं। वाई इक्वल आपके पास कोई सवाल या क्वेश्चन लिखा होगा। इंग्लिश वाला बच्चा वगैरह मेरे को बताओ भैया क्वेश्चन लिख लो यार, तुम अंग्रेजी वाले बच्चों पढ़े लिखे हो, हम लोग पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेंगे। तो कोई भी जब क्वेश्चन लिखा होगा तो आप इसे वाई इक्वल क्वेश्चन लिख लेंगे। अब फिर बोथ साइड में डी अपॉन डी एक्स लगाना है। व्हाट इज डी अपॉन डी एक्स? क्वेश्चन, व्हाट इज डी अपॉन डी एक्स? देखो, डी डिनोट करता है डिफरेंशन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको पढ़ते क्या है? डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या पढ़े भैया? जहां मल्टीप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑफ। मैथ पढ़कर आओ ना भैया, मैथ में जहां ऑफ लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो इसको पूरा पढ़ने का भाई तरीका सीख लो, फिर सिखाते इसमें क्या क्या चीजें हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या पढ़ेंगे इसको? डी डी एक्स ऑफ। जब इसको और हैप्चुअल हो जाएगा नहीं बोलते हैं, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे बोला आई एम आदित्य, आई एम आदित्य, शुरुआत है। फिर अंग्रेजी मीडियम पढ़ते 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 लड़का अंग्रेज हो गया, आम आदित्य, आम, हाँ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? आम आदित्य, आम, हाँ इसे बोला जाता है आम। समझ रहे हो? हिंदी में यही प्रोनाउंसिएशन आता है। आम स्टूडेंट, आम टीचर, आम दिस, आम फलाना, आम ढिकाना। आम के इतने नाम हो गए। जैसे हैप्चुअल हो जाओगे, ऑफ गैप हो जाएगा, इसको सीधे बोलेंगे डिवाई अपॉन डी एक्स। क्या बोलेंगे? जब हैप्चुअल हो जाओगे तो वी प्रोनाउंसेस डिवाई अपॉन डी एक्स। समझ गए? बट ये लिखा क्या है? ये लिखा है डी डी एक्स ऑफ वाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हम वाई का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट में, थोड़ा एक्स की रिस्पेक्ट लग क्या रहा है? जैसे अगर हम आपको कैलकुलेट करें आपके नॉलेज की रिस्पेक्ट में, यहाँ पर मुझे अवार्ड देना हो तो हम किसके बिहाफ पर अवार्ड देंगे? जात, रूपरेखा, नॉलेज, क्लास है, नॉलेज के बिहाफ पर देंगे। तो यू आर जज्ड विथ रिस्पेक्ट टू नॉलेज। आपको जज किया गया है किस बिहाफ पर? नॉलेज के बिहाफ पे।
तो वैसे ही जिस चीज के बिहाफ पर, पैसे के बिहाफ पर विद रिस्पेक्ट टू मनी, तो जिस बिहाफ पर किसी चीज को कंपेयर किया जाता है उसको विद रिस्पेक्ट बोला जाता है। सुन लो, फिजिक्स में आएगा। क्या बोला अभी ने? आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ कर आए होंगे ना? हाँ, चलता है ये, पढ़ाएंगे आपको अभी 12th में, अभी तो 11th में हूँ, कि हमारे पास डिफरेंशियल क्या होता है, क्या रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट, मतलब उसके बिहाफ पर चीजें चल रही है, मतलब बिहाफ पर चल रही है। जैसे हमने कहा आपके अंदर नॉलेज है, हमने नॉलेज के हिसाब से आपको कंक्लूड किया, तो इस फंक्शन के अंदर वो एक्स होगा। क्या होगा? एक्स होगा, मतलब जो वाई होगा वो एक्स के फॉर्म में होगा। तो एक्स कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, नहीं समझे? जैसे आपका नॉलेज कम हो रहा होगा, अगर आपका नॉलेज कम हो रहा है आपकी वैल्यू कम हो रही है। तो जो y होता है, y की वैल्यू x के फॉर्म में लिखी होती है। x कम होगा तो y कम हो जाएगा, x बढ़ जाएगा तो y, नहीं समझे? पक्का? तो भैया ये तो समझ में आ गया कि ऐसा क्यों करते हैं, पढ़ते क्या वो भी समझ में आ गया। आइए, आपके टीचर कहेंगे दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वेरी इंपॉर्टेंट है? कहेंगे इफ एफ एक्स इक्वल एक्स पावर एन, if f(x) equal x power n, then d dx of f(x) equal x n x की पावर n x पावर n माइनस 1। ये डिफरेंशियल है, आधे बच्चों के बाउंस मार जाता है। पता नहीं क्या है क्या है, क्या नहीं सोचना है इतना ज्यादा, जहां से बाउंस मारे वहां यूटर्न कर ले लो, हटाओ, नहीं पढ़ेंगे इसको, नहीं पढ़ेंगे, नंबर कैसे आएगा? सच है, डिफरेंशियल का सबसे पहला फॉर्मूला ये है, और सबसे पहला सबसे लास्ट फॉर्मूला है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मस्ट है। तो फिर पढ़ेंगे नहीं तो अब फेल नहीं हो जाएंगे। आप पढ़ाते हैं, जरूरी थोड़ा ना होता है कि उसी तरीके से, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मुझे चाउमीन बड़ा पसंद है, मान लो ऐसा, और चाउमीन वो जो कांटे वाली वो होता है, क्या नाम, चम्मच होता है, उससे खाना है, हम पहली बार खा रहे हैं, रपा रपा गिर जाएगा, जरूरी उसी कांटे वाला से खाओ? जरूरी क्या? किसने कहा? रखो उसको, उठाओ हाथ से, मार लपेट लो। मेन मुद्दा क्या है? मुझे पसंद थी, मेरे पेट में जानी चाहिए, मुझे टेस्ट चाहिए, जो उसका स्पाइसीनेस है, तीखापन है, वो मेरे को चाहिए। मेन मुद्दा तो ये है ना, कि मेन मुद्दा चम्मच है, चम्मच इज नॉट द इनिशियल थिंग, इनिशियल क्या है? टेस्ट, स्पाइसीनेस, यही तो है, बिल्कुल सेम चीज है। पढ़ना मुझे यही है, सीखना मुझे यही है, तरीका ये सीखे हम। किसने कहा ऐसे? किसी कहीं किताब में लिखा है ऐसा सीखना है? फिर हम सिखा देंगे, क्या परेशान? आपको मान के चलना है, एक सवाल पढ़ो, एक्स की पावर एन ऐसा लिखा है, एक्स की पावर एन, ये ससुरा एक्स की पावर एन ना लिखा हो, ऐसे एन लिखते हैं पगला आ जाता है बचवा। वाई इक्वल एक्स पावर 7, आपको दोनों तरफ अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इधर लिखना है dy अपॉन dx। क्या लिखना है? dy अपॉन dx। और लिखना है, एक नियम याद कर लो, गारंटी करे कभी भूल के दिखा दो, पावर आगे लाओ पावर एक कम करो। क्या बोला मैंने? पावर आगे लाओ पावर एक, पावर आगे लाओ पावर एक, बस इतना याद रखो, पावर आगे लाओ पावर एक कम करो, हो गया, आंसर हो गया। हाँ, खत्म, टाटा बाय। नहीं आया तो आपको ये नहीं याद करना है, क्या याद करना है? पावर आगे लाओ पावर एक, 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 पावर आगे लाओ पावर एक। ये आया कि नहीं आएगा इसका? देखो यही तो उत्तर था, करो। हाँ, तो वो वही लिखा है, मुझे इसको दिखाना नहीं है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यही समझना है। कोई भी पावर लिखी है, पावर आगे लाओ और एक कम कर दो, कहानी खत्म। आओ तरीका, क्वेश्चन नंबर पहला, जब भी कोई क्वेश्चन लिखा है, मैंने तो लिखा है एक्स पावर 7, मैं क्या करूंगा? y इक्वल एक्स पावर 7 लगा दूंगा, क्योंकि हमने पढ़ा है डिफरेंशियल में क्वेश्चन को y कंसीडर करते हैं। फिर हमारा काम है, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो अभी इसको सीख लो, फालतू का हमने सिखाते हैं सब चीजें। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन लिखी जाती है, एग्जाम में लिखना है, अभी रफ में नहीं लिखना है, टाइम बर्बाद नहीं करना, पहले सीखना है।
तो अब ये लिखने के बाद में बोथ साइड में डी अपॉन डी एक्स लगाना होता है, डी अपॉन डी एक्स। देखो ये इधर लगाया, तो मैथ का नियम बैलेंस करने का तरीका लगाता है, डी अपॉन डी एक्स पावर 7 लगाया। अब रूल कहता है इसको डी वाई अपॉन डी एक्स कंसिडर कर देंगे। जहां कहीं भी डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है उसका मीनिंग है कि आपने वहां पर डिफरेंशन ही किया है। क्या किया है? डिफरेंशिएशन ही किया है, अवकलन ही किया है। आप समझ गए? अब इसको अवकलन किया गया है, तो डिफरेंशिएशन का नियम क्या होता है? पावर आगे लो, पावर एक कम कर दो। हो गया कि नहीं हो गया? आंसर आ गया। ये फाइनली खत्म। नहीं आया? आपको अभी जो सीखना है बहुत तेज सीखना है। रूम में मतलब क्या में अपने नोट्स में इसको टाइप फर्स्ट डाल लीजिएगा। टाइप फर्स्ट यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से। ये सब फालतू बकवास होता है, यहाँ से लिखिएगा टाइप फर्स्ट, ये वाला, ठीक है। उसी के नीचे एक दो क्वेश्चन छाप देना है। y इक्वल लिख दिया हमने x पावर 10, लिख दिया। तो आंसर सबको पता है, y अपॉन डी वाई अपॉन 10 x पावर 9। यस और नो? पता है आपको? पता है मुझे, हम बहुत तेज हैं। ठीक है, आप तेज हो तो बताओ, आप तेज हैं? आप कहते हैं ये छोटी मोटी चीजें मुझे मत बताया करो। अच्छा ठीक है, अच्छा तुम तेज हो, एक सवाल और करके दिखाओ, बताओ। नहीं मुझे आता है, तुमको पागल बना रहे हो। डी वाई अपॉन डी एक्स 1/10 x पावर 9। भाई हो गया गलत। देखो उदाहरण सुनो, x ऑलवेज ऊपर होना चाहिए। डिफरेंशियल में पहला आप एक और पॉइंट जोड़ रहा है, x नीचे नहीं सॉल्व होगा। x नीचे है अगर, हमारा काम है उसको कहां ले जाना है? पर ले जाना है। x ऊपर होना चाहिए तभी सॉल्व होगा, x नीचे सॉल्व। सबसे पहला प्रयास है कि x ऊपर होना चाहिए। चल भैया इसको ऊपर लेकर चलते ही, हो गया गलत। मुझे पता है एक्सपोनेंट के नियम से जब कभी भी कोई फंक्शन पे पावर लगा हुआ है उस केस में पहले इसको ऊपर ले जाएंगे तो सिंबल हमेशा चेंज हो जाता है। पावर का सिंबल चेंज, ऊपर आ गया ना। फिर काहे टेंशन ले रहे हो, काम क्या हमारे पास में, डी वाई अपॉन डी एक्स। पावर को आगे लाओ, पावर में कम करो। ये देखो कम किया। बहुत सारे बच्चे 9 लिख देते हैं, नेगेटिव वैल्यू है, याद रखिएगा। -1 करने पर 11 बनेगा, -1 करने पर कितना बन जाएगा? 11। ये हो गया -10 और x की पावर कितना हो जाएगा? -11 हो गया। ये आंसर आ गया। हाँ ये आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं आ गया। क्या जानते हो, तरीका ऐसे होता है। अच्छा बताओ, कोई दोस्त है तुम्हारा और तुम उसे घर गए, उसने तुमको चाय पिलाई एकदम टूटी गिलास में, तो तुम उसको बढ़िया गिलास में चाय पिलाओगे जब तुम्हारे घर आएगा वो? तुम कहोगे हम तो भैया एक मतलब कि अपना प्रिंसिपल वाले आदमी है, वो खराब है तो हम काहे खराब हो, हम तो एकदम बढ़िया घर का जार लेकर आएंगे। इतना जिंदगी में सोचना नहीं होता है। वो तुमको टूटी पिलाए ना, तुम भी टूटी पिलाओ। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, बराबरी का दायरा होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। समझ रहे हो? तभी तो मजा आता है जिंदगी में। तो मतलब ये हो गया कि जो तुमने दिया था वैसे तुमको देंगे हम। इन्होंने फंक्शन को एक्स को डिवाइड करके दिया, तो हम भी एक्स को डिवाइड के फॉर्म में लिख के देंगे। तो आप एब्सोल्यूट आंसर होगा, ये सही है, ये गलत नहीं है। आपको एब्सोल्यूट बनना है, बहुत ही अच्छा बनना है, इसलिए आप इसको डिवाई अपॉन dx माइनस 10 x की पावर पॉजिटिव देकर देंगे, ऐसे इस फॉर्म में देंगे। और वैसे भी रूल होता है कि जितना हो सके वेरिएबल जो इतने रहते हैं, वेरिएबल की पावर प्लस में ही लिखने का ट्राई किया जाता है। समझ गए? नहीं आया? आ गया? तो आपको लग रहा है कि आपने सीख लिया इसको? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आपको लग रहा है अगर हम ऐसा लिख कर देंगे तो आप जल्दी से कर पाओगे। आप करोगे y इक्वल एक्स की पावर -20, फिर डिवाई अपॉन डी एक्स -20 एक्स पावर -20 -1, डिवाई अपॉन डी एक्स -20 एक्स की पावर -21। नीचे लेकर आओगे, डिवाई अपॉन डी एक्स इक्वल -20 और अपॉन में एक्स पावर 21। ये आंसर आ गया। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्या पढ़ा रहे हो?
सिखा रहे हैं, अभी बहुत कुछ सीख मेरा तरीका थोड़ा अलग होता है ना। आपको लग रहा है आप सीख गए हो, नहीं सीखे हो। सीख गए हो पक्का? सीख गए हो? बताओ। तो हम लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन की डिबेट हो जाए, y इक्वल और x पावर 49 करके दिखाओ मुझसे पहले। dy अपॉन dx बराबर माइनस 49 अपॉन x और 50 हो गया। ये कैसे किया, कैसे किया? क्लास 12 मैथ कुछ है ही नहीं, मैथ तो बहुत इजी होता है। मैथ में सबसे ज्यादा होता है फोकस, मतलब किसी चीज की पहले होती है फोकस। आपने सीखा क्या? आप सिखाते हैं। हाँ, आप सीखते थोड़ा ना, आप रट्टा मारते हो। रटना नहीं, सीखना है। मैंने सीखा ये कि जब x पावर 7 था, आंसर आया 7x पावर 6, ये आया। ठीक है, ये कम हो गया, समझ पा रहे हैं? और जब कभी x पावर 10 था, आंसर आया -10/x/11। अरे यार, ऊपर था तो कम और नीचे था बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, समझ गए ना? जो पावर लिखा ऊपर लिखो, बढ़ा दो, काहे इतना टेंशन ले रहे हो? याद रखना है इस चीज को, क्योंकि 12th में काम आएगा ये। इतना बड़ा सवाल ही 4 स्लाइड का होता है। अगर सही से एक क्वेश्चन लिखा जाए तो 4 स्लाइड में आएगा, और उसमें तुम इसको और जोड़ दोगे, 10 स्लाइड बच जाएगा। आपको तुरंत पता होना चाहिए वैल्यू क्या है, और इस फॉर्म में लिखा होगा तो आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कैसे बनाइए, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन होता है। माइंड एकदम कैचिंग पावर, समझ गए ना? तो ये याद रखना है। अब आपके दिमाग में तुरंत क्या आया था कि हम इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस करेंगे, यही तो आया था ना। जब हमने आपको सवाल दिया, हमने कहा मुझसे पहले करके दिखाओ, आपने कहा अरे यार इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, खत्म आंसर। यही आया था ना, मेरे दिमाग में नहीं था। ये सीखना है, जब नीचे लिखा होगा देखो बढ़ रहा है, पावर ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है ना। अब जब कभी भी दिखाई पड़ेगा x पावर 8, तो ये सबको तो ऐसे ही ध्वस्त कर देंगे, और जब कभी ऐसे दिखाई पड़ जाएगा तो हम इसको लिख देंगे माइनस में, और x पावर 21। मेरे हिसाब से आपको ये लिखना है, ठीक है? क्यों? आपको हम पढ़ा रहे हैं, हमारे सब चलो। मुझे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने, मुझे एग्जाम के लिए क्विकली तैयार करना है, मुझे अपने आप को। तो आपको ये सीखना है, समझ में आया? जब अगर आपका टीचर दे इस तरह का सवाल, क्लास 11th में हो ना तुम लोग, तो ऐसे छाप दीजिएगा, ऐसे सही हो गया। सीखना ये, समझ रहे हैं? क्लास 12th में काम आएगा, 11th पढ़ाते नहीं, 12th के लिए पढ़ा रहे हैं, समझ गए ना? आ गया? कर ले जाओगे एकदम? तो चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। y इक्वल एक्स पावर 1/2। अरे मेरे भाई, y इक्वल डिवाई अपॉन dx 1/2 x की पावर -1/2। आए तो टेंशन ले रहे हो, पावर आगे जाएगी और एक कम हो जाएगी। यार एक कम होगी, इसमें से एक कम करोगे, आधे में से एक कम करो, माइनस का आधा, आंसर आ गया। नहीं आया? आ गया? पक्का? पक्का ना? पक्का? अब एक और क्वेश्चन है, y इक्वल √x। सेम होगा, ये उत्तर आना चाहिए सर, ये वही बात लिखी हुई है। आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो, आप बेवकूफ बनाते तुमको। 1/2 x पावर -1/2, ये नीचे भेजेंगे तो dy अपॉन dx 1/2, और जब नीचे आएगा तो x पावर 1/2 पॉजिटिव। और हमने अभी भी बोला था, उसने लड्डू खिलाया तो लड्डू खिलाएंगे, उसको मिश्री नहीं खिलाएंगे, समझ रहे हो? हिट फॉर एड, ये याद करना पड़ेगा आपको, एक फॉर्मूला बन गया, समझ पाए? ये फॉर्मूला बन गया है। ये फॉर्मूला क्या बन गया है? ये क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मूला? व्हाट इज फॉर्मूला? फॉर्मूला बेटा ये होता है y इक्वल, ऐसा किसी टीचर ने आज तक नहीं पढ़ाया मुझे कि अगर y इक्वल √x लिखा होगा तो आपके पास फॉर्मूला होता है dy अपॉन dx बराबर 1/2 √x। हाँ, तो हम किसी टीचर में से तो है ही भी नहीं ना, अलग है ना, कौन फोटो कॉपी है? तो याद करना है, ये कहा याद करना चाहिए बताओ? जब मेरे पास ये पावर है कि हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, y, हम इसको याद क्यों करें? कि आपने याद नहीं किया है, याद कर लो। अरे यार फिर वही बात है, क्यों याद करें? तो बड़े हो जाओगे ना,
क्लास 12 पहुंच जाओगे रूट में साइन एक्स लिखा। हम केवल फोकस करेंगे एक्स को, इसको फोकस करेंगे X। मुझे दिख रहा है यहां पर एक्स है, मुझे पता है जब कभी रूट एक्स आता है तो आंसर होता है डीवाई अपॉन डी एक्स 1/2 रूट एक्स, और एक्स की प्लेस पे कितना रखा है, तो थोड़ा साइन एक्स आ गया, साइन एक्स को फोकस करना है, समझ पा रहे हैं। और इसके आगे जाकर इसको पढ़ाएंगे आपको कॉस क्या बन जाए कैसे बन जाए छोड़ दो, फिलहाल अभी यहां तक पढ़ो, समझ पा रहे हैं। देखो बच्चा कह रहा सेम आया था, तो बेवकूफ बनाते हैं। जैसे आपने क्या सीखा, आपको लग रहा है कि आप ज्ञानी हो गए हो, ज्ञानी नहीं हुए हो, आप सीखते ही नहीं हो, सबसे बड़ी बात तो यही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, y इक्वल 4x प्लस 5 की पावर 10। ये क्या, व्हाट, ये क्या हो गया, रैता हो गया, आइए रैता पढ़ाते हैं। अब आगे जब जाएंगे तो मुझे पूरा, मैंने क्या पढ़ा, x की पावर पढ़ी थी, तो दिस इज द x, ये पूरा क्या है, पूरा क्या है। और एक चीज को सीख लो, जैसे ही घुसेंगे यहां से पहले पावर, एंट्री करेंगे तुरंत पावर ढूंढना है, क्या फंक्शन पे पावर लगा है, पहला काम किसको ढूंढोगे, और बाद में फंक्शन ढूंढोगे, पहले पावर सॉल्व करना है किसको, और पहले पावर खत्म करना है। आदमी हाइपर दो चार लगा दो, पहले पहले पावर खत्म, बाद में बात करें। तो पावर खत्म, तो पहले पावर को लेकर आना है, पावर आ गया आगे, और इसको छापा मैंने, मान लीजिए एक्स है ना ये मेरे हिसाब से, पावर हो गया कम, हो गया कम। अब इसकी वैल्यू आगे सॉल्व करते हैं, ये पढ़ाएंगे हम आपको, फोर आंसर आ जाएगा 40 हो जाएगा। अभी छोड़ो कैसे आएगा, तुम समझा रहे हैं आपको, केवल एक्स मत पढ़ो, ये पढ़ो किसी सवाल के ऊपर पावर है तो सबसे पहले पावर को ब्रेक किया जाएगा, समझ पा रहे हैं। हमने आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ाया, तोप नहीं पढ़ाया अभी तक, अभी तक एक तोप पढ़ाया, y बराबर एक्स और कुछ भी, तो आपका आंसर जो आएगा dy अपॉन dx 7x पावर 6, मतलब पावर रिड्यूस होनी, एक पावर रिड्यूस होनी। दूसरा पॉइंट हमने सीखा, y इक्वल अगर रूट एक्स लिखा होगा तो dy अपॉन dx जो रहेगा 1/2 रूट एक्स, सेम एज इट इज आ जाएगा 1/2 लगाकर, 1/2 रूट एक्स, याद रखेंगे हम, रूट एक्स में लिखा है, रूट में कुछ भी लिखा है, 1/2 रूट में वही चीज, समझ में आया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे हम आपको, मल्टीपल, मतलब क्वेश्चन देख के समझना है, एक्स को ही ढूंढना है, किसको ढूंढना है, किसको, ये देखो आवाज डाउन हो रही है, फिर से बोलो किसको ढूंढना है, किसको ढूंढना है, एक्स को, तब घर बता देंगे हम, तब घर बताएंगे हम किसको ढूंढना है। तो जब हमने बोला सबके घर में बताएंगे तो कहा सब मुंह का छिपा लिया, कुछ और भी चक्कर है, हाँ। मेरे हिसाब से मैथ में एक्स ही होता है, बच्चे भी कह रहे हैं हाँ, लेकिन जिंदगी में एक्स नहीं होता है, जिंदगी में अगर एक्स होता है तो उसको प्रेजेंट बोलते हैं, तो अगर वो नहीं होता तो क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, याद आया। अरे मुझे पता है सब शर्मा ही रहा है इसीलिए, ठीक है नहीं बताएंगे किसी घर में, परेशान मत हो, पहले पढ़ो, ढूंढना किसको है, एक्स को, फोकस किस पर रखना है, एक्स पर, एक्स कैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ फंक्शन है, इतना मौज मत काटो, तो कल से तुम टॉर्च लगा के एक्स को ढूंढना शुरू कर दो। तो फंक्शन है एक्स, मुझे उसके ऊपर पावर मिलेगी, पावर कम करेंगे, बाद में फंक्शन को तोड़ेंगे। यहाँ दो फॉर्मूले पढ़े अभी तक हमने, एक और फंक्शन है y इक्वल केवल x आ जाए, तो अब कैसे ब्रेक करेंगे, इसको कोई पावर नहीं, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है। हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि जहां पर कोई पावर नहीं होती है वहां पावर वन होती है ना। चलो भैया लगाते हैं वन पावर, बहुत लोग इसका डिफरेंशियल लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कॉन्स्टेंट, नहीं कॉन्स्टेंट, कैसे कॉन्स्टेंट आता है, ऐसे आता है, बता रहे अभी। तो आपने पढ़ा y इक्वल एक्स की पावर वन, रूल होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, पावर को आगे लाओ, पावर आगे आया, पावर एक कम करो, ये लो कम करो, हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1 एक्स की पावर जीरो, और किसी की पावर जीरो
किसी की पावर जीरो वैल्यू कितनी होती है? बताओ, किसी की पावर जीरो वैल्यू कितनी? तुम्हारे ऊपर खोपड़ी पावर जीरो वैल्यू कितनी? राम की पावर जीरो वैल्यू कितनी? किसी की पावर मैथ के नियम से एनी नंबर पावर जीरो वैल्यू वन। तुम लोग याद करते हो नंबर की पावर जीरो, हमने कहा राम की पावर जीरो, तो मैथ वाला बच्चा क्या कहेगा? वैल्यू वन। मैथ वाले ने सीखा है किसी की पावर जीरो लग जाए वैल्यू वन। और तुम कहते राम की पावर कैसे लग सकती है? अरे तुम इतना क्या सोचते हो, तभी तुम लोग को नहीं आता है। मैथ कहता है केवल जितना शिकार है उतना ही सोचो, किसी के ऊपर भी पावर लग जाए वैल्यू कितना हो जाएगा? वन। समझ गए? याद रखेंगे। तो बताओ, थाउजेंड की पावर वन, थाउजेंड की पावर वन, क्या फर्क पड़ता? थाउजेंड हो, जीरो पावर जीरो। अब वापस आते हैं, किसी की पावर जीरो वैल्यू क्या हो जाएगा? ढूंढ के लाना जीरो पावर जीरो क्या होता है। ठीक है, कई लड़की वन, मुझे क्या मतलब है, क्या लिखा है आगे समझते हैं आगे। तो कह रहा है यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाई अपॉन डी एक्स, वन इंटू वन, इसकी वैल्यू कितनी थी? वन। तो डिवाई अपॉन डी एक्स विल बी कितना? वन। तो वन का मतलब होगा एनी कांस्टेंट। अगर मान लेते हैं आपके पास में y इक्वल 4x लिखा है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो डिवाई अपॉन डी एक्स, तो भाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन। हम क्यों इसको इतना तामझाम करेंगे? तो 4 इंटू 1, एट लास्ट कितना आ जाएगा? 4। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? पक्का? तो इसका मीनिंग साफ हो गया, जब कभी y इक्वल 7x लिखा है हम ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे, x गायब कर देंगे, 7। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पाए? x क्या कर देंगे हम लोग? गायब कर देंगे। नहीं आया? तो 3 क्वेश्चन के आंसर में, अब 3 चीजें हमने अभी सीखे। पहला पॉइंट, जब कभी भी y की पावर कोई भी पावर लगी होगी, तो आंसर हमारे पास में पावर एक कम करना है, पावर आगे लाना है, पावर एक कम करना है, एक ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक क्या बनाएंगे? अगर y की पावर रूट लगा हुआ है तो डिवाई अपॉन डी एक्स, 1/2 रूट एक्स। सीख लिया? तीसरा पॉइंट सीखा हमने, y इक्वल अगर केवल x लिखा है तो आंसर डिवाई अपॉन डी एक्स वैल्यू वन। x की प्लेस पे कितना आता है? वन। ये 3 पॉइंट अभी हमने सीखे। समझ में आया? ये फॉर्मूले बनना है तुम लोगों के, इन्हीं से काम चलेगा। कुल 19 फॉर्मूले होते हैं, पूरा खेल करा देंगे तुमको, सारा खेल आ जाएगा। अब एक और बचा, तीसरा नंबर पॉइंट अपने पास, y इक्वल 1/x लिखा है तो नॉर्मल सीखो यार, पावर वन लगी है, पावर ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, फिर हमारा रूल होता है कि पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, पावर आगे लाए, पावर एक कम कर दिया, फिर डीवाई अपॉन डी एक्स पहुंचे -1 अपॉन, और यहाँ पर x पावर 2 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो एक लाइन और लिख दे रहे हैं, x पावर -2 माइनस माइनस प्लस, सेम सेम सिंबल हमेशा जुड़ जाते हैं। ये तो हमको सिखाया गया था, भूल गए थे। छोड़ छोड़ जुड़ नहीं जाएगा, सेम नेचर का आदमी होगा, समझ रहे हैं, तो हमेशा जुड़ जाएगा, सेम नेचर वाला। सेम नेचर का नहीं होगा, कहते हैं 32 गुण मिलने चाहिए, समझ रहे हैं? 32 गुण होगा तभी तो जुड़ेगा, 32 गुण नहीं मिलेगा, जुड़ेगा नहीं, ध्यान रखो इस चीज को, तब हमेशा घटेगा। तो अपोजिट सिंबल्स ऑलवेज रिड्यूस, घटते हैं, माइनस करते हैं, डिक्रीज करते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यस और नो? इससे क्या सीखे? बहुत बार आता है, आपको सिखाना चाहे तो हम ऐसे सिखा दें, लेकिन ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ये इंट्रीगेशन में बहुत काम आते हैं। दिखता है लोगों को, अच्छा ये लिखा है तो ये होगा। जैसे इंट्रीगेशन में अब जाएंगे तो कहीं 1/x की पावर 2 लिखी है, दिख रहा है इसका डिफरेंशन, क्या किसका डिफरेंशन है ये? 1/x का, 1/x का है। आंसर आया कि नहीं आया? तो इसका मीनिंग हम सीख गए, y इक्वल 1/x लिखा होगा तो डिवाई अपॉन डी एक्स जो है माइनस का 1/x स्क्वायर ही मिलेगा। ये तोप नहीं पढ़ा है, तुमको लग रहा है स्पेशल पढ़े हो, अभी पढ़ा था, लोग ना अगलिया गए, भूल गए, ऐसा नहीं पढ़ा था ना। जितना पावर उतना ऊपर नेगेटिव में, जितना पावर उतना ऊपर नेगेटिव में, सुनो, माइनस नेगेटिव में, और एक पावर बढ़ा दो यार, तो इसमें का तोप कर दिए हो, पावर एक था ना, ऊपर लगा दिया माइनस का, एक बढ़ा दिया, अरे यार ये तो वही था।
हो वही रहा है, ये सीखनी है, याद करनी है। हमने 3-4 पॉइंट और पढ़ लिए। कौन-कौन से? तीसरा पॉइंट भी जुड़ गया हमारी इस मैथ की कड़ी में। एक y इक्वल x पावर 7 याद रखो, ऑलवेज dy अपॉन dx 7x पावर 6। एक पॉइंट सीख लिया। दूसरा पॉइंट y इक्वल हमारे पास में अगला जो पॉइंट था वो रूट x था। dy अपॉन dx इक्वल 1 अपॉन 2 रूट x। जब भी हम पढ़ाएंगे जितनी बार हम लिखेंगे उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा। समझ गए? ये ऐसा नहीं कि वीडियो बन जा रहा है तो आप लोग तो सुन के याद करके बस टीवी में सुन लिया, ये सब काम नहीं करोगे। अभी जब पढ़ोगे घर में जाकर तो रिपीट टाइम लिखोगे। जब रिपीट टाइम लिखोगे तो आपको तुरंत दिखाई पड़ेगा एग्जाम में। नहीं कहते बहुत सारे क्वेश्चन कि आपको कैसे दिखता है कि यही होगा? मुझे दिखता है क्योंकि मैं इसको बहुत बार लिखता हूँ तो दिखता है। वही आर आर आर, रिपीट रिपीट एंड रिपीट। समझ गए ना? चलिए, y इक्वल x होगा तो dy अपॉन dx की वैल्यू 1 हो जाएगी और y इक्वल 1 अपॉन x होगा, 1 अपॉन x होगा तो dy अपॉन dx इक्वल माइनस 1 अपॉन x दिखने चाहिए। हो गए इतने? x तो पढ़ लिया। अगर x ना हो कोई एनी कांस्टेंट आ जाए, अगर एनी कांस्टेंट आ जाए तो y इक्वल x ही ना हो, कोई नंबर आ गया 5, इसका डिफरेंशियल कितना होगा बताओ? x नहीं है, x ला दो। कहां से ला देंगे? देखो अगर ये y इक्वल लिखा है 5 तो क्या इसको 5 इंटू 1 लिख सकते हैं? हम सब जानते हैं, एकदम पढ़ा लिखा लोग है, वी नो दैट। इसका मतलब क्या होता है? वो कौन थी? हेलो, इसका मीनिंग क्या होता है? अरे वो कौन थी? समझ रहे हो? घर में वीडियो चला जाए, इसका मतलब होता है वी नो दैट, मुझे पता है, हमें पता है। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 लगा दें वैल्यू कितना बनता है? 1 बनता है। किसी की पावर 0 लगा दें, परेशान वालों ने ऐसा नहीं कहा था, ठीक है? तो घर वाले उसको कूट डाले बेचारे को, सीधा साधा लड़का है भैया एकदम। तो x की पावर 0 वैल्यू 1, जहां 1 लिखा है तो वहां पर क्या हम x पावर 0 लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। तो y इक्वल 5 और x पावर 0, रूल क्या होता है? पावर आगे लाओ, पावर एक कम कर दो तो पावर आगे आएगा भाई, पावर आगे आ जाएगा। तो 5 और ये जब पावर यहाँ आ गया लड़ गया इसे धार से, लड़ना मतलब क्रॉस होना, मल्टीप्लाई होना, ये क्रॉस। और क्या हो जाएगा? x पावर 0 माइनस, अब बताओ इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, जीरो जहां कहीं रहता है सबको जीरो कर देता है, वो खतरनाक होता है। अब जीरो वाले लोगों से दूर रहा करो। जिंदगी में जीरो वाला आदमी मिल गया ना, वो खुद तो जीरो है तुमको भी ले डूबेगा, जीरो करके रखेगा। ध्यान रखो इन सब चीजों से। जो कमजोर साथी हो ना तो उसे या तो पढ़ो या तो मैच दूर रहो। वैल्यू क्या हो गया? तो एनी कांस्टेंट मिलेगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। एनी कांस्टेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। 3-4 पढ़ लिया अभी हमने। एक पढ़ा y इक्वल एक्स पावर 7, दिमाग में ठूस देंगे भाई साहब, तुम ना चाहकर भी कहोगे ना याद हो, अपने में याद आ जाएगा। y की पावर कुछ भी लगी हो तो आगे लाएंगे माइनस हो जाएगा। बहुत लिखवाते, बहुत बार मैं ही लिखता रहता हूँ। मुझे पता तुम लोग इतने तेज आदमी हो, मैं कुछ भी कर लूं, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ भी कर ले, लिखना है नहीं, पढ़ना है नहीं तुमको। तो dy अपॉन dx एक्स याद ही करा देते हैं, ऐसे ही याद करा देते हैं, यही क्लास में ही सब सिखा देते हैं। तो ठीक है, आगे इतना। दूसरा पॉइंट था y की पावर मतलब रूट वाला होगा, तो dy अपॉन dx 1 अपॉन 2 रूट x। और इसके बाद में y इक्वल 1 अपॉन x, y इक्वल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन। क्या सुनू? और कौन था? एक दो, एक दो तीन, एक एक्स वाला था। y इक्वल केवल x होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू 1। y इक्वल अगर एनी कांस्टेंट होगा डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी 0। 5 फॉर्मूले आप लोगों ने सीख लिए, नहीं आया? पक्का? अब एक सवाल करा देते हैं। देखिए सवाल ऐसा आएगा, x पावर 7 माइनस 7x पावर 7 प्लस x पावर 10 माइनस x पावर 2 अपॉन 3 प्लस
1/x प्लस 4x, ये सवाल आएगा। तो बड़ा सवाल है, बड़ा दिख रहा है। बड़ा दिख रहा है ना, चले जाओगे। यही तो कहते हैं देखने देखने की बात है, आप कैसे किसी चीज को देखते हो। कर ले जाओगे, पावर आगे लाना, पावर एक कम करना है, पावर ऊपर ले जाना, ऊपर का ले जाओगे, बताइए कर ले जाओगे। नहीं आ रहा है, पावर आगे लाना, पावर एक कम करना है। कुछ को तो याद ही करा के रखा है मैंने, -1/x²। इसमें एक और चीज लिख दें 10, बताओ x वैल्यू 1, सब पता है, तुम लोग मुझे पागल बनाते हो, मुझे पता है। ये देखो 0, नहीं आया, तो वही लिखा है। एग्जामिनर से तुम डरते हो, एग्जाम के नाम से डरते हो, ये गलत है। चीजों को उतना बड़ा मत देखो, जैसे लगे तुम्हें ना एक जगह बहुत जगह कहा गया है, ये होता है, नेचर कहता है। नहीं लगता है कि गाय लड़ी जा रही है, ये मर, आंखें बंद, अब कम देखो, जहां लगे बहुत ज्यादा समस्या हो गई है, देखना कम कर। भाई अर्जुन वाला काम एक ही चलेंगे, धीमे धीमे चलेंगे, समझ गए। इतना बड़ा सवाल मत देखो, स्टार्टिंग देखो क्या है, शुरुआत तो करो। मुझे दिख रहा है dy/dx, शुरुआत में मुझे इतना देखना है, पावर आगे लाओ, पावर एक हो गया, अब एक खत्म, पावर आगे लाओ, भिड़ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49, एक्स पावर कितना हो जाएगा 6। और ये मुझे पता है 10/x⁻11, और ये भी मुझे पता है 2/3 x पावर। कोई से पता है, घटाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसमें बहुत सारे लोग इसको घटा नहीं पाता है। एक्स पावर पहले जो कोई लिखा है सर, ऐसे लिखा है, पहले समझ लो लिखा है। अगर मुझे 1 पावर रिड्यूस करना है तो हम रिड्यूस करते हैं अच्छा द्वि वालों तरीके से, ऐसे रिड्यूस करते हैं कि ऊपर पहुंचेगा एलसीएम के नियम से, और यहां से कितना हो जाएगा -1/5 आ जाएगा, आएगा ना। हुआ क्या है जरा देखो, तुम्हें आ गया, तुम लोग खोपड़ी ला दिया, सीखते नहीं ना, एक बच्चों के लिए माइनस आएगा, ये भी नहीं सीखा है। हुआ ये है कि ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दिया गया है, यही हुआ ना। ये सीखना है, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दिया गया है, ये सीख है, समझ पा रहे हैं। अब हम इतना टेंशन नहीं लेंगे इसमें, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करेंगे, तो ऊपर उठाओ नीचे उठाओ, 2 से 3 को माइनस करो, माइनस का बच्चा अब दिया, आगे माइनस होना है, समझ रहे हो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। वो वाले सिखाते ना, वो कौन सा चैन वाला जो चलता है, हम एक को जोड़े तुम भी एक को जोड़ो, 2 को जोड़ो, आजकल चलता है कि हाँ वो मार्केटिंग वाला आजकल चलता है। तो मार्केटिंग वाले में ही होता है कि हम 2 को जोड़ेंगे ना, तुम भी 2 को जोड़ो, और फिर उसके 6 महीने बाद एक सैलरी आती है 500 रुपया की, तो पता है एक बड़ा सा कारपेट बिछाते हैं उसके लिए, 500 रुपया सैलरी आया हुआ है, 500 ओनली। और कारपेट पता है कितना, कारपेट कम से कम 1000 रुपए बिछाया, 1000 कारपेट, और कम से कम वहां पर 100 लोग खड़े होंगे, और जब गुजर रहा होगा सब लोग क्लैपिंग करेंगे, और क्लैपिंग करते उसको लाएंगे। 500 का केवल चेक उसको आया हुआ है 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ, और उसको कम से कम 500 का माला पहना देंगे, सभी लोग पहनाएगा, दे माला दे माला, तो हाँ वजन कम हो तुम लोग जैसे हो तो कब गिर जाए, तो इतना ताली बजेगा, इतना ताली तो मोदी जी के चक्कर में नहीं बजता होगा, ऐसा लगता है हम जीरा लूट लिया उसने, समझ रहे। और वो सब खतरनाक आदमी होता है, बच के रहिएगा उस तरह के लोगों से। अकाउंट 9000 का आ जाए ना चेक, वो क्या बता दें तुमको, पूरे सोशल मीडिया में ही छाया है। हाँ, अब 500 रुपया आपके पापा आपको दे देते हैं, रेगुलर 2-4 दिन के अंदर आप खा जाते हो, वो नहीं देखते हो। वहां पर पता नहीं कौन सा ऐसा जुनून आ जाता है, 500 रुपये चक्कर में तो चल जाता है, पर वो नहीं आता सोचो को 500 रुपए, और किराया 500 लगा के चला गया हो वापस, समझ रहे हो। ये सब काम नहीं करना है, -1/x, देखो वीडियो में लगा हुआ है ना, जब कभी मार्केटिंग वाला देखे कर आएगा मुझे, मेरी इनकम करा देते हो।
वन पावर ऊपर जाएगा, नेगेटिव पावर बनेगा, माइनस आया, पावर एक जुड़ जाएगा, नीचे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे, जहाँ एक्स होता है वहां से गैप, और जहाँ एक्स नहीं होता वहां पर जीरो। आंसर आ गया भाई। आप बहुत टेंशन ले रहे थे, आंसर आ गया। नहीं आया? पक्का? कर ले जाओगे? नहीं कर पाओगे? पक्का? पक्का? एक लड़की कह रही है हाँ पक्का कर ले जाएंगे। लड़कियों को कमजोर समझे हो? झांसी की रानी हूं मैं। ये देखो लड़की झांसी की रानी है। ठीक है बेटिया, मैं चाहती हूँ चाहता हूँ हाँ कि झांसी की रानी इसको करके दिखाए। जल्दी से आओ, बाद में करना बैठ के, मुझे पता है। झांसी की रानी वीरांगना बाई, इधर आओ। आप लोग इसको टेंशन में ऊपर ले गए हो, यही सबसे बड़ी गलती है। पता है ना, स्मार्ट वर्क करना है। पावर अगर नीचे होता, जितना पावर लगा उतना नेगेटिव ऊपर, जितना पावर नीचे लगा एक्स की पावर उतना नेगेटिव ऊपर। अपने टेंशन में क्या, माइनस बी अपॉन सी, और उसमें से एक कम। आदित्य कह रहा ऐसे करना था। और ये ए एक्स की पावर यहां से माइनस करेंगे। जब माइनस करते तो हमने सिखाया बी माइनस सी, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस, अपॉन में ऑलवेज सी रहेगा, नीचे वाला रहेगा। और इस चाहो तो इसको नीचे भेज दो, ये क्या आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए सी एक्स की पावर बी माइनस सी अपॉन सी। ये कितना अच्छा प्यारा सा उत्तर आ गया आपको। और अगर आप करते तो एकदम ऊपर ले जाओ, फिर माइनस करो, ये खींचो वो खींचो। ये बचवा कह रहा है गलत हो गया है। जान तो क्या है मुझे, क्योंकि पावर यहाँ प्लस होता है। सब है मौज काट रहा है, एक माइनस होता है। माइनस तब होता है जब ऊपर हो, और ये वाला पावर ऊपर जाता है, पावर ऊपर गया, लेकिन ये वाला पावर क्या हो गया, माइनस। एक प्लस हो गया, एक पावर बढ़ेगा तो बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस सी। देखना चाह रहे थे कौन बच्चा सही से पढ़ रहा है, मौजे काट रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? देख रहे हो वीरांगना भाई, आया? कर पाओगे? तलवार खतरनाक चलानी है। यहाँ का अंग्रेज नहीं, यहाँ का मैथ बहुत खतरनाक होता है। नहीं आया? और बच के चलाइएगा, ऐसे माइनस मार दोगे, नीचे वाला माइनस नहीं होता है, नीचे वाली वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, प्लस होती है। इस बात को याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक आ गया? बस 5 मिनट और पढ़ाएंगे, बच्चे थक जा रहे हैं एकदम, तो 5 मिनट और पढ़ाएंगे। तो बच्चे कह रहे हैं चिन्ना पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आज थक ही नहीं रहे हम। आइए, अच्छा तो मजेदार लग रही ना क्लास? तो अभी हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन पढ़ लिए, तो 4 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में टाइम मतलब क्लास खत्म कर देंगे। एक रूल है कि जब कभी भी साइन एक्स का डिफरेंशियल किया जाए, सी डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखा ऐसे जाता है बराबर कॉस एक्स होता है। अभी हम आपको ये सब लिखेंगे, ड्रामेबाजी नहीं लिखेंगे। आप मान लो ऐसा होता है, ठीक है, मतलब हम ऐसे लिखना चाहते हैं कि साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स। एक बच्चों के अंदर माइनस लगता है, आपने लिखा नहीं, रुको तो धैर्य करो, मुझे सब नहीं आता, मैं रट्टा लगा कर आऊंगा ना तो बताऊंगा। ये वापस आते हैं। तीसरा, टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स बराबर, अगला थर्ड वाला कॉट एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। और फोर्थ वाला आता है सेक एक्स, और एक और आता है 6 वाला कॉसेक एक्स। ये मुझे भी आज याद नहीं है, तो कल बताएंगे। आइए वापस आते हैं, इनकी जो भी वैल्यू आएगी। देखिए सबसे पहले जितने सी से स्टार्ट होते हैं, इससे स्टार्ट हुआ है। बहुत सारा बच्चा कह रहा होगा नहीं नहीं गलत है, गलत है, गलत है, चिल्ला रहा होगा। भैया जितना सी से आता है, ये देखो सी से स्टार्ट है, ये सी से स्टार्ट है, सी से स्टार्ट है, तो ये जो आंसर आएगा नेगेटिव आएगा। कौन कौन वाला नेगेटिव आएगा, सी से स्टार्ट होने वाला। देखो ये नेगेटिव लगेगा, हाँ सही बोल रहे थे आप लोग, क्या लगेगा, माइनस। लेकिन किस वाले में, जो सी से स्टार्ट होंगे, किस वाले में, तो सी से स्टार्ट होंगे, उनमें क्या लगेगा, माइनस। क्या लगेगा, माइनस। क्या गया? आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं, 2 तो याद ही नहीं करना है, एक याद करना है, एक के। देखो ये दोनों कंपोनेंट होते हैं एक दूसरे के, आप लोग पढ़ चुके हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्लस काम करते हैं, ऑलवेज एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं।
तो याद ही रहेगा, साइन आया तो क्या लगा देंगे, कॉस आया तो ऑलवेज याद रहेगा। बस एक बात याद रखना है कि जिसका कर रहे हैं वो स्टार्ट किससे है। अगर वो स्टार्ट है सी से तो वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव। सी से नेगेटिव याद रहेगा। चलो, टेन का केवल याद रखना है, सेक स्क्वायर स्क्वायर, टेन बराबर सेक स्क्वायर, टेन बराबर सेक स्क्वायर, भूल गए। हाँ, भूलना नहीं होता है। फिर कैसे याद रखें, क्लास 10 में पढ़ के आए ना एक फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर, हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा। बस यहां से याद रखो, ये तो याद है सबको, ये किनके बीच में रिलेशन था, टेन स्क्वायर वाला रिलेशन किसके बीच में था, सेक स्क्वायर के बीच में था, नहीं था। तो इससे याद रखो। और एक पॉइंट और याद कर लो, जब कभी भी सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, ये हम बता दे रहे हैं, ऐसे याद कर लो, काम आएगा। तो इंटीग्रेशन में याद काम आएगा, यहाँ पर नहीं, कि जब कभी भी तुमको वहां पर सेक स्क्वायर एक्स दिखाई पड़ जाए, या टेन स्क्वायर, सॉरी टेन स्क्वायर दिखाई पड़ जाए, क्या दिखाई पड़ जाए, टेन स्क्वायर एक्स, ऑलवेज वहां पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख देंगे। जब कभी हम लोग इंटीग्रेशन में पहुंचेंगे, टेन स्क्वायर लिखा है, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, हम आके नीचे कर उसके प्लेस पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लगा, टेन स्क्वायर घटाया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लगा दिया। समझ में आया कि नहीं आया, तुरंत याद रहेगा। टेन मिल रहा है ना, टेन स्क्वायर हटाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लगा देंगे। अगर ये लगा दिया तो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा, नहीं लगा पाओगे तो रोते रहोगे, बैठे बैठे नहीं आ रहा है। टेन स्क्वायर एक्स बढ़ाकर सेक स्क्वायर एक्स, तो छोड़ देते हैं। तो आपको ये भी याद हो गया कि सर टेन एक्स स्क्वायर में क्या लगता है, सेक स्क्वायर एक्स लगता है। अब कॉट तो जस्ट उल्टा, टेन सेक स्क्वायर को लगा रहा है, बिल्कुल सेम इसका फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला होता है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना भाई। तो ये देखो रिलेशन, देखो कॉट का कॉसेक से रिलेशन हो गया, बहुत से बच्चे इसको याद करते हैं, ऐसे याद हम छोटा वाला क्लास 10 वाला, उससे याद रखो, भूलोगे भी नहीं कभी। रिलेशन किसका होता है, फॉर्मूला याद रहे चाहे ना याद रहे। अब यहां पर कभी कॉट स्क्वायर एक्स मिल जाए, ऑलवेज क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो लाखों बार मिलेगा, एकदम जान है इंटीग्रेशन फॉर्मूला, बहुत मस्त है, बहुत देता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं याद नहीं करता है, कहता है मुझे तो याद है, याद रखो ऑटोमेटिक आंखों से भस्म होते सवाल। ये आगे दोनों याद हो गए, सी से स्टार्ट है माइनस देख। अब आते हैं सेक एक्स की तरह, कहता है कि ये बताओ, पहले तो मैं खुद आऊंगा, सेक एक्स पहले तो खुद आएगा, फिर कहता है कि मैं बनाया किससे गया था, मैं उसको भी लेकर आऊंगा। तो पहले तो खुद आ जाएगा, खुद आ गया। अब मैं बनाया किससे गया था, तो मैं खुद उसको भी घसीट लाऊंगा। दोनों फॉर्मूले एक साथ याद रहेंगे, एक तो मैं खुद आऊंगा, जिससे मैं बनाया क्या था उसको भी लेकर आऊंगा। दूसरा अगला पॉइंट, ये भी कहता है हम वही चलेंगे, एक तो मैं खुद आऊंगा, तो यार लिख दे रहे हैं माइनस, एक तो मैं खुद आ जाऊंगा जिससे मैं बनाया गया था कॉट एक्स। अभी भूल के दिखाओ, भूलोगे नहीं, याद रहा ना, पक्का। तो आज अभी इतना छोड़ दे रहे हैं, इन पे जो एप्लीकेशन है नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे आपको। एप्लीकेशन बहुत कठिन नहीं होते हैं, जैसे कि आपके पास में y इक्वल 5 साइलेंस लिखा है, नंबर से कोई मतलब ही नहीं, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, फंक्शन पढ़ा है उसी से मतलब है, उसी से मतलब है। तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, 5 अपनी जगह रहेगा, ये क्या बनता है, बस खत्म हो गया। तो कल नेक्स्ट टाइम इसके आगे जितने भी एप्लीकेशन होंगे नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे, ठीक है। जय हिंद, कल मिलते हैं।